ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जीवन निवास साथियों, सलाम साथी भाई सुमानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सुमानवता उठाता है। साथियों, आज फिर हम 4-5 मुद्दे लेकर आए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में सुखदेव सिंह जी बैठे हैं। इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद मुद्दे पर बात करेंगे। तो सुखदेव सिंह जी, आपका वाइस सुमानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपको भी, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से भाई जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी जी। तो साथियों, हम बताने चाहते हैं जो हमने 5 मुद्दे रखे हैं। एक तो जत्थेदार के जो शहीद कर दिए गए थे, और ऊपर बादल सरकार को आज जत्थेदारों की या मतलब उनकी बंदी सिंदूर क्यों पड़ी है, और जो है निखिल गुप्ता की बात रखेंगे, और एसजीपीसी और ये जो मतलब जत्थेदार इनकी बात को कोई लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, और सिख नौजवानों क्या करने की ज़रूरत है, और राम मंदिर जो है इसका आप जानते हैं कि क्या चला राम मंदिर का। तो अब 5 मुद्दे हमारे साथ में उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जत्थेदार के बारे में बात करेंगे। तो सुखदेव सिंह जी बताएं कि जत्थेदार जो मतलब कत्ल किया गया है उसके पीछे क्या कारण था, वो क्यों किया गया? कारण तो पिछली बार हमने बताया था। कारण तो यही था कि जो बात सरकार की ना माने जी, जो सरकार के कहने पे ना चले, जो उनसे आंख से आंख मिला के बात करे, अड़ जाए, उसको तो सरकारें बर्दाश्त नहीं करती। ये तो आपको मालूम ही है जी। वो ऐसे ही थे, वो जथेदार ऐसे थे कि वो कौम के प्यार वाले, कौम के साथ प्यार था, उन्हें पंथ के साथ प्यार था बहुत, यानी कि उनमें बहुत काबिलियत थी उनमें। वो इनकी बातों पे आते नहीं थे, इनके कहने पे आते नहीं थे। वो अपनी और अपने पंथ की गुरु मर्यादा वाली बातें करते थे जी। तो इनको ये बर्दाश्त था नहीं। उन्होंने उसको अपने रास्ते हटाना था, वो हटा दिया अपने लोगों से, अपने अफसरों से कहने। वो आपको पीछे बताया था हमने, 2-3 अफसर इनके अपने खास थे, उमरा नंगल हो गया, सैनी हो गया, उन्होंने किया, बहुत किया, वो कर दिया। आज इनको चिंता इसीलिए है ज़्यादा। आज ये घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे इनको, बंदी सिंह की रिहाई हम कराएंगे। लेकिन लोग मूर्ख थोड़ी हैं, लोग भी तो समझते हैं जी। लोग समझते हैं कि ये आज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अब इनका भांडा फूट गया हुआ है। लोगों ने इनको अजमा लिया है, कौम ने अजमा लिया है, पंजाब ने इनको अजमा लिया है कि ये कौम के है ही नहीं है। नहीं, जिसमें जो है ना मेरा सवाल जो जत्थेदार के ऊपर चल रहा है ना, ये वो तो बादल की बात करते हैं। ये जो मतलब जत्थेदार का जो कत्ल किया था उन्होंने, तो वो किस करके किया था? मतलब उसके यही कारण था? यही कारण था ना, वो इनकी बातें नहीं मान रहे थे, इनके बातों पे आते नहीं थे वो। तो अभी जो रिपोर्ट आई है निकल कर 30 साल हो गए तकरीबन, रिपोर्ट आई 30-31 साल के बाद आई है। तो इसका कारण क्या समझते, ऐसे लेट क्यों आई है? लेट, अब इनकी सरकारें चले गई, ये जीरो हो गए, मुद्दा कोई है नहीं। कौम को साथ जोड़ना कैसे है? कौम को जोड़ेंगे, कोई मुद्दा देंगे तो कौम को जुड़ेगी ना साथ में। मुद्दा यही दे दिया इन्होंने, जो चल रहा था कि भाई जथेदार साहब का कत्ल हुआ है। ये नहीं बता रहे कत्ल किया किसने है। पर ये भी तो सुनने में आ रहा है कि बादल दल ने इसको मतलब जो रिपोर्ट आई थी पहले उसको दबा के रखा उन्होंने, ऐसा सुना यार। दबा के रखा, सबको मालूम है। ये तो 1997 की रिपोर्ट आई हुई है। ये तिवारी रिपोर्ट है, जो 97 की है। उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई कैसे करेंगे जब उसमें नाम ही इनका दो? ये समझने वाली बात है। मतलब जो आदमी आज इसी बंदी सिंघों के बारे में बात कर रहे हैं, उनको ही दोषी यही पीछे इनके पीछे मतलब इन्होंने दबा कर रखी रिपोर्ट ये सारी। तो इस पर हमारी बातें आते हैं कि बादल सरकार को आज जो है ना, मतलब पंथ की भी याद आ रही है, चारों तरफ से वो बंदी सिंह की याद आ रही है। तो एक इसके पीछे कारण क्या, मतलब सरकार ये तड़प रहे हैं जैसे बच्ची तड़पती है ना बिना पानी के। ये लोग नहीं, ये जितने मर्जी इनके पास प्रॉपर्टी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, इनको सरकार में रहना चाहिए। इनका जो जीवन है ना, इनका जो पानी है, इनका जो ऑक्सीजन है ना, वो कुर्सी है, वो नहीं है इनके पास। उसलिए तड़प रहे हैं कि ये मिल जाए हमें, गुमराह कर लें लोगों को, बेवकूफ बना लें। घर घर जा रहे हैं। अब कौम के साहब के घर में चले गए, भाई उनके घर में चले गए। आप खुद हिसाब लगाइए, इतने ढीठ आदमी कातिल चले गए, कत्ल हुआ जो उसके घर में चले गए, और उनको जाके सिरोपाव डाल रहे हैं। वो बेचारे किस मजबूरी में सिरोपाव ले रहे हैं, किस मजबूरी में दे रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी, किसी को क्या मालूम है?
ये समझने वाली बात है, जो मतलब जो कातिल है मतलब वही फिर जाकर उनके सम्मान भी कर रहे हैं। ये कौम ने देखना है अभी ऐसे लोगों को क्या करना हाँ, चाहिए। ये कौम की जिम्मेदारी है ना। कौम की जिम्मेदारी है कि कौम ने ये गिरगिट की तरह रंग पलटता है। अरे गिरगिट के बारे में समझा आपने, गिरगिट किसे कहते हैं? बिल्कुल, लेकिन देखिए ये गिरगिट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हाँ इनका कसूर कोई नहीं, ये कुर्सी के लिए है। हाँ घर वालों का कसूर कोई नहीं, क्योंकि वो मजबूर है, उनकी कुछ मजबूरी है। क्या पता उनको क्या धमकी दी हुई है। पैसों के लिए बिकने वाले वो है नहीं है। वो बिकने वाले होते पैसों के लिए, आज तक बिक गए होते। क्या पता क्या चक्कर है उनका। फेस इंप्रेशन सब देख पता चल रहा है कि ये भाई ये नहीं है, ये बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं ये। तो एक बात तो देखे ना, इनकी सरकार गिर गई है, मतलब कुछ भी नहीं है पल्ले में फिलहाल तो। ये जो बीजेपी के बारे में बात रखी थे, बीजेपी के साथ इनका पति पत्नी का रिश्ता बताते हैं। हाँ, अब ये पति कौन था पत्नी कौन थी तो किसी को नहीं पता लगा आज तक। लेकिन फिर भी इनकी मतलब मिट्टी पलीत होगी, इसके पीछे कारण क्या ये है, जो राजनीति यही कारण होता है। यही कारण होता है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। हाँ जी। जुल्म जब करेगा ना, जो कुर्सी पे बैठा, जिसपे हमने विश्वास किया है, जिसपे पब्लिक ने विश्वास किया ये हमें इंसाफ दिलाएगा, जब वही कातिलों के साथ मिल जाए, वही कातिल बन जाए जी, तो वो जो बैठा हुआ है इंसाफ, उसका भी उसी का इंसाफ चलता है। लास्ट में आखिर में उसी का इंसाफ चलता है। ये जो नदर ऊपर ठीक जे करे सुल्ताना घाव कराया था, हाँ। धर्म मंगन भीग ना पाया था। ऐसे आने वाले हालात और भी आने वाले वक्त में होंगे, क्योंकि जो लोग आज कत्लेआम कर रहे हैं या कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके हाथ में कटोरा आएगा जरूर। ये तो हकीकत है कि आपने देखा होगा बादल सरकार कहाँ तक कहाँ पहुँच गई। तो अभी बात करते हैं निखिल गुप्ता की। निखिल गुप्ता जो है मेरे ख्याल से जो कत्लेआम जो किया इन्होंने वो सरकार ने वहाँ बैठ करके, और ये निखिल गुप्ता पकड़ेगा तो ये सब सुना जा रहा है कि ये मतलब लास्ट इनके लिए लास्ट पड़ाव था, बोले ये जो चढ़ा इन्होंने किया काम अभी तक। तो क्योंकि इनके जो है ना अभी तक पूरी चारों तरफ से पोल खुल गई इनके लोगों की। तो आपने तो ध्यान मारते हैं चारों तरफ देखते रहते हैं इनके बारे में। तो निखिल गुप्ता के बारे में क्या चर्चा चल रही है आजकल अमेरिका में, इंडिया में, यहाँ पर? चर्चा चल रही है, गेम चल रही है। चर्चा नहीं, गेम चल रही है बड़ी तगड़ी। हाँ, गेम चला रही है इंडिया सरकार। इंडिया सरकार ऐसे हुई है, उसकी पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि वो सोचती है कैसे करके भी ये मसला निपट जाए, किसी कीमत पर ही निपट जाए। वो क्या कर रही है, कोर्ट में जो वकील पेश हो रहे ना, आप मानेंगे उनकी फीस कितनी है कोर्ट वाले वकीलों की? हाँ हाँ, हजारों डॉलरों में पाउंड है, लाखों डॉलरों में पाउंडों में डॉलरों में वकील है उनकी फीस है उनकी। उनके वकील 4-4-5 में खड़े किए हैं, किसी तरीके से वो निकल जाए, किसी तरीके से इंडिया वापस आ जाए। लेकिन अमेरिका ने परसों 2-3 दिन की बात है, कोर्ट में उनसे पूछा हुआ, उन्होंने अपना पूरा दे दिया है। इन्होंने स्कंजा कस के रखा हुआ है, इन्होंने जाने नहीं देना, इन्होंने वो पकड़ के रखना है। तो मतलब उसकी चिंता नहीं है। अगर ये कहें मतलब फिलहाल जो है ना अमेरिका मतलब सिखों लड़ रहा है कि अपने अपनी बेइज्जती की लड़ाई उसका सिखों का मसला नहीं है, उसका मतलब है अपने सिटीजन, अपने नागरिकों का मसला। उसका सिखों का मसला नहीं है। इन कंट्री में ये नहीं मसला ये सिख है, इनमें ये है कि कोई गलत क्यों करे। जी, अभी आप सभी ने महाभारत देखा होगा, चक्रव्यूह का जो अभिमन्यु को 16 करना है, 16 चक्रव्यूह में तो सिखाते थे भाई 16 में तो कैसे निकलना है। वो 17वें में फंसना था, उसमें फंस गया जा करके। अब इनका आखिरी चक्रव्यूह था, ये फंस गए, खुद फंस गए ना। आने वाले वक्त में कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो वकील बता रहे हैं भाई साहब ये कि कहीं के $1,00,000 देते हैं, कुछ भी है, मतलब 4-5 वकील है, इनका पैसा कौन दे रहा? तो ये इंडियन गवर्नमेंट दे, तो वो दूसरी तरफ ये भी करेगा आइडेंटिटी जो है उसकी गलत आइडेंटिटी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। उस कोर्ट ने बोल दिया इनको कि भाई ये मसला हमारा है ही नहीं है, यहां पे केस क्यों डाला आपने? ये ऐसे काम कर रहे हैं। हंसने वाली बात है, ये केस इधर फॉरेन कंट्री फॉरेन का, और ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। उन्होंने मना कर दिया, कल परसों मना कर दिया उन्होंने। तो वो तो फिर ऐसे ही ना, पढ़े लिखे तो उनमें कोई सह नहीं है, सारे अनपढ़ गुंडे भरे हुए सबके सब। दूसरी बात है ना, जो पढ़े लिखे अगर वो आवाज उठा भी रहे हैं तो उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल रहे हैं। इनको सलाह देने वाला कोई है नहीं, सलाह सुनते नहीं किसी की। मतलब ऐसा होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होना होता है तो उसकी फिर विपरीत दिशा में बुद्धि काम करती है, जैसे इनकी करी फिलहाल तो इनका विनाश मेरे ख्याल नेड़े ही है। चलिए और बताएं इसके बारे में, जो एसजीपीसी के बारे में बात रखते हैं। एसजीपीसी और जत्थेदार, इनकी काफ़ी लोग इज्जत करते थे पहले और बात मानते थे, लेकिन आज क्या हो गया इनका, तो गिरावट बिल्कुल नीचे चले गया सिस्टम सारा का सारा। ना तो कोई इनकी बात मान कर तैयार है, ना कोई इनकी बात को सुनने के लिए तैयार है। तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए भाई साहब, पहले ना जो जहेदार से प्रधान थे ना, वो कौम के थे, वो पंथ के थे।
वो जो भी करते थे वो कौम के लिए, पंथ के लिए करते थे, पंजाब के लिए करते थे। ये वाले नहीं है, ये करते हैं सिर्फ एक परिवार के लिए। ये एक परिवार के, कौम के नहीं है। दुनिया इनको, कौम इनको देख चुकी है, समझ चुकी है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है। जी, ये उनके गुलाम है, ये जथेदार नहीं है। ये एक पोस्ट है जो सरकारी नौकरी जैसी होती है, वो नौकरी की तरह कर रहे हैं। ये उनको बिठा रहे हैं नौकरी पे, काम उनका कर रहे हैं, कौम का कोई काम नहीं कर रही। जी, तो फिर जिसका जो हमारा काम ही नहीं कर रहा, हम उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? क्यों करेंगे हम? ये सोचने वाली बात है। जिस तकत मतलब जो गुरु साहब ने कितनी कुर्बानियां करके, कितना कुछ सिख कौम ने कुर्बानी करके तैयार किया था, से पदवी है ना, इसको भी मतलब इन्होंने गुलाम बना कर रख दिया है। तो अभी जो है ना हालात ऐसे बने हुए हैं कि ना तो कोई जत्थेदार की सुनकर आ जाइए, ना कोई एसजीपीसी की सुनकर आ जाइए। भी नौजवान जो लोग हैं वो कन्फ्यूज हैं फिलहाल। तो नौजवानों को क्या करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि नौजवानों को वो रास्ता चाहिए नया। हाँ, रास्ता वो तो है, वो तो है। नहीं तो फिर कन्फ्यूज होकर फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे हो रहा है आजकल नशे में, नशा किस वजह से बढ़ गया ज्यादा? हर कंफ्यूज है, नौजवान कंफ्यूज है। जैसे दर्द होता है ना हर इंसान को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पंजाब के साथ क्या हो रहा है, मेरी कौम के साथ क्या हो रहा है, जी, मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, तो इंसान कहाँ जाता है? नशे में जाता है। नशा इसीलिए जाता है। अब आपकी बात, सवाल ये है कि क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, इस वक्त भी हमारे पास ऐसे नौजवान हैं, परमात्मा की मेहर है, हमारे पास नौजवान हैं जो इस वक्त कौम के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, कर रहे हैं काम, आगे होके कर रहे हैं। सिर्फ उनका साथ देना बनता है जी। उनका साथ दे, कौम उनके साथ चले, इनका पीछा छोड़े। ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। आप मानोगे नहीं, कई आदमी कई बात करते हैं ना हमसे, इतने दर्द है उनका, चाहे उनका पेशा ये नहीं है, चाहे जैसे हमारा भी पेशा ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दर्द है तो हम ये बोलते हैं। जी, कई ऐसे आदमी आते हैं, कई ऐसे आते हैं, आप मानोगे, आते हैं बोलते हैं कि मेरा बस चले ना, मैं जसदार को, मैं इनको गले से पकड़ लूं। हम बोलते हैं यार नहीं यार, ऐसा बात नहीं, दिल में सोचनी नहीं हो, ऐसा नहीं होना। लेकिन इतना तक लोग सोच के इतना तक दुखी हुए हैं जी। तो मेरी अपनी पर्सनल एक सिख होने के नाते, एक पंजाबी एक सिख होने के नाते मेरी ये बेनती है कि जो इस वक्त कौम के लिए कर रहे हैं, मालूम सबको है कौन कर रहा है, अच्छा सबको मालूम है, उनका साथ दो, उनके साथ चलो, उनकी बात सुनो, इनका पीछा छोड़ो, इनकी रैलियों पे, इनके जलसों पे जाके अपना टाइम खराब मत करो, मत वक्त खराब करो। इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने जो देना था दे दिया, कौम को जो करना था कर दिया इन्होंने। ये आगे नुकसान ही करेंगे, फायदा कुछ नहीं करेंगे। जी जी। तो आखिरी सवाल करेंगे, जो राम मंदिर का तो किस्सा चल रहा है आजकल, तो वहाँ ये भी सुना जाता है कि जहाँ पर राम मंदिर बना रहे पहले मस्जिद थी, और उसके पहले वहाँ पर जो है बुद्ध धर्म की बात रखते हैं कि बुद्धों का जो है वहाँ मठ थे, या बुद्ध ने वहाँ जो तपस्या करी, आगे जो भी करा। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, इसके पीछे पहली बात तो हम एक और क्लियर करना चाहते हैं बात को, इसमें जितने भी भारत में 90% जो मंदिर हैं, पुरातन मंदिर, वो सारे के सारे बुद्ध मठ को तोड़ करके उन्होंने मंदिर बनाए हैं, याद रखिए इस बात को। और बुद्धों की मूर्तियों को किसी को कुछ बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है, लेकिन वहाँ जहाँ पर राम मंदिर की बात रखते हैं वहाँ पर मस्जिद थी, और मस्जिद पहले क्या था ये पता नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ निकल रही नीचे, वहाँ पर बुद्ध की निकल रही हैं। तो ये जो राम मंदिर का मसला चल रहा है, 22 जनवरी को जो है प्राण कहते हैं भाई, वो भी एक स्वामी अग्निवेश हुआ था, तो उसने बोला था अगर प्राण, अगर ये सचमुच ही जो प्राण डाले जाते हैं मूर्ति के अंदर, तो जब ये डाले जाते हैं तो मूर्ति फिर अपना खाना पीना क्यों नहीं स्टार्ट करती, और मूर्ति फिर चलना फिरना क्यों नहीं स्टार्ट करती, प्राण उसके जो होगा। तो अभी बात रखते हैं इसमें, भाई बात रखें भाई, 4 जो शंकराचार्य हैं वो इनसे काफ़ी नाराज भी हैं और वो अपने बयानबाजी भी दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो सुखदेव सिंह ये बताया कि जो मोदी है, मोदी प्रधानमंत्री है, इसका सब जानते हैं। तो मोदी जो शंकराचार्य हो, तो हिंदुओं के या सनातन धर्म के बहुत बड़े अब माने जाते हैं। तो मोदी क्या इनसे बड़ा हो गया? तो उसकी मतलब उनकी बातचीत क्या चल रहा है इसके पीछे? इस वक्त मोदी से बड़ा कोई शंकराचार्य नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई भगवान नहीं। इस वक्त मोदी भगवान है, सही में, मतलब उनके लिए मोदी भगवान है। कितनी बड़ी बात है, आप देख लीजिए, 4 शंकराचार्य हैं, बड़ी बहुत रिस्पेक्टफुल पोस्ट है वो वाली, उनसे शुरुआत होती है। अगर सनातन धर्म की शुरुआत आप करेंगे, उनसे शुरुआत होती है।
उनके अल्फाज जो है धर्म है, उनको साइड कर दिया है, उनकी बातें नहीं मान रहे। वो जो बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं ये दलाल है, उनको आज दलाल तक बोल दिया इन्होंने, कांग्रेस के दलाल बोल दिया इन्होंने। क्या उम्मीद रखोगे आप? बाकी चलो इनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है इतना। तो बाकी मेरी अपनी कौम से ये है बेनती है कि जैसे दो चार हमारे जो दो चार क्यों काफ़ी संख्या में काफ़ी आदमी है जो काम कर रहे हैं ऐसा, जो सरकार के खिलाफ इन गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका साथ दो। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सबसे। ये अगर हम इससे भी पीछे आगे तो बड़ा मुश्किल है आगे लाइन पे आना। अब ये वक्त है, इस टाइम कुछ मत सोचो, इस वक्त यही सोचो कि हमने कौम के लिए, पंथ के लिए जो करना है पंथ के लिए करना है। ये मत सोचो, अपना अपना छोड़ो। और जो जिन्होंने बुलंदी का झंडा उठाया हुआ, जिन्होंने बगावत का झंडा उठाया जिसको कहते हैं, ये उनके साथ दो, उनके साथ चलो, जो सच्चे दिल से चल रहे हैं उनके साथ चलो। मैं भी दिल से उनके साथ हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। जब भी मैं उनका सुनता हूं मैं यही अरदास करता हूं, वाहिगुरु उनकी चढ़ती कला रखे, वाहिगुरु मेहर करे। जी जी, जैसे मतलब देखा है ना भाई, मोदी की कोई पहली बात तो है नहीं जिसने इनकी डिसरिस्पेक्ट करी है। पहली बात तो उसको देखा होगा अपना अडवाणी को, अडवाणी ने इसको आगे लेकर आए, अडवाणी के लात मार कर फेंका उसको बाहर निकाल करके। तो और जितने भी इनके साथी हैं सबकी मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कोई पहले मोदी ने पहली बार नहीं ऐसा किया है। तो ये इनका मतलब चलता रहता है, जिसके पास में कुछ पावर आ जाती है वो दूसरों को नीचे हटा देते हैं, पीछे हटा देते हैं। तो शंकराचार्य हो या आचार्य प्रचार्य कोई भी हो, जो भी हो, पहली बात तो इनमें इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं। हमने पहले बता दिया कि ब्राह्मण पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े अधर्मी है, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर धर्म का ज्ञान होता है इनको तो सबसे पहले ये ऊंच नीच जात पात आज भारत में खत्म कर देते, लेकिन इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं। तो हमने पहले भी लिखा था कि 21 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर किसी ने साबित कराएंगे इनको धर्म का ज्ञान है। तो हम कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं, बस यही है अपने देखो बात घूम के वहीं आ जाती है कि इस वक्त कुछ और सोचने का नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। बस चिंता का विषय यही है कि कैसे हम अपने संस्थानों से, जो हमारे संस्था है, SGPC है, तख्त हमारे, उनसे कैसे हम इन गुलामों को निकालें, इन गुलामों से आज़ादी कैसे दिलाएं, इन जो अखोती ठेकेदार हैं ये कैसे निकलें, इनको कैसे निकालें। बस यही सोच है हर एक की। ये मेरी अकेले की नहीं है, हम 10 आदमियों से मिलते हैं रोज, सबकी यही सोच है। हर आदमी अंदर से दुखी है, लेकिन कईयों का बस नहीं चलता। हमारा बस चलता, हम चलो बोल जाते हैं, कहीं नहीं बस चलता कईयों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बोलो, सारे बोलो, बोलने से कुछ नहीं, कोई नहीं फांसी लगाएगा। बोलो, जो बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं हुआ, आप भी बोलो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये कौम का भला करना चाहते हैं, कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहली बात तो है ना, अपने दिमाग को से गुलामी से बाहर निकालें। दिमाग गुलामी से बाहर निकलेगा तो शरीर निकलेगा, तो शरीर निकलेगा तो आप पंथ के लिए कुछ कर पाएंगे। सच बोलें, ईमानदारी से काम करें तो दिमाग से गुलामी से बाहर निकल जाएगा। फिर आदमी का जब दिमाग स्वस्थ होता है तो शरीर भी काम करता है सही तरीके से। तो याद रखिए इस बात को कि गुरुओं की जो मिशन है वो सच्चाई और ईमानदारी का है। तो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर हम चलेंगे सबके सब, तो एक दिन हम जरूर आज़ाद होंगे और कौम में राज करेगी आने वाले वक्त में। ये हमें नज़र आ रहा है पहले। तो सुखदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी स्टूडियो आए, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही बेबाक की सेवाएं उठाते रहेंगे और खुली आवाज़, सच्चाई की आवाज़। तो उसमें सबका धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। और जो देश से विदेश से कहीं से भी लोग देखते हैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद। गुवाहाटी जब पता लगा, अभी गुवाहाटी में भी जाता हमारा इंटरव्यू और जम्मू कश्मीर भी जाता, तो हम इस सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनको कमेंट भी करें कहाँ से हैं, तो ताकि हम उनका आने वाले वक्त में नाम भी ले सकें प्रोग्राम में। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।